नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का आकार आप लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से एक आयताकार है और हल्की जो है चौकोर किस्म की है, यानी कि एक एनालिटिकल स्वभाव वाला आपका व्यक्तित्व है। एक दार्शनिक किस्म के आप व्यक्ति हैं और मेहनती हैं। मेहनत में कहीं भी कोई जो है कायरता नहीं दिखाई दे रही है और सकारात्मक सोच के मालिक हैं। अपना मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं और करते भी हैं। दूसरी बात, हथेली में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये हृदय की लकीर है, ये आपकी जो है यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर है और यहाँ से निकलने वाली ये जीवन की लकीर दिखाई दे रही है। यहाँ से निकलती हुई आपकी जो है करियर और धन की रेखा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से एक अविकसित, पूरी तरह से जो विकसित नहीं है लेकिन एम का आकार बना हुआ है। आपके जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, पंचभूत, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं प्रारब्ध से लेके अब तक, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और ये चीज़ आपने जो है व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भी दी है कि मेरी जो भक्ति है, मैं जिनका सेवक हूँ वो भगवान शंकर हैं। तो यहाँ पे स्थिति साफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपके प्रश्नों पे भी आता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान में पूरी हथेली में जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है वर्तमान में आपने लिखा तो नहीं है लेकिन हथेली बता रही है कि कुछ चीज़ों से आपको जो है सावधान रहना है और इसके लिए कुछ योगा वाली चीज़ें मैं आपको दूंगा, उसको प्रॉपर करना है, निश्चित ही लाभ होगा। ये धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। हल्के रूप में ये प्रभाव डालना शुरू कर रही है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा कमी आ सकती है, इसका ये संकेत दे रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। एक मैं वनस्पति स्नान आपको दूंगा, उस वनस्पति स्नान को 11 दिन तक जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पर पड़ता है। अगर ये रेखाएं बढ़ती हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा तो आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का काम करेगी, आर्थिक सेहत बिगाड़ने का काम करेंगी और जीवन में धीरे धीरे संघर्ष भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस और ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके कार्यों पे पड़ता है। जो आपकी डेवलपमेंट होती है, जो आपकी प्रोग्रेस होती है, उसको ये तीव्र गति से जो है रोक लगाने का काम करती हैं। कार्यों में विलंबता होना, कार्यों में अड़चन आना, कार्यों का समय पे पूरा न होना, इस चीज़ को ये दर्शाती है। और पांचवा, इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों। रिश्तों का या तो पूरा फायदा नहीं व्यक्ति उठा पाता है या सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ रहने वाली है। अब इन चीज़ों से दूर करने के लिए आपके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मैं आपको कहीं ना कहीं जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही जबरदस्त लाभ आपको जीवन में होगा। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज और है और उसके बाद राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है, उसका फायदा आपको मिल रहा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, ये भी दिखाई दे रहा है। पहले हम चलते हैं आपके मुख्य भाग पे, जिसके लिए लोग हथेली भी बताते हैं। अपने पूर्व जन्म और इस जन्म
को जानने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपका केतु का पर्वत है। ये हस्तरेखा शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत माना गया है। यहाँ पे देखें, ये पहली रेखा है और गहरी है, लंबी है, साफ सुथरी है, सुंदर है, कोई दोष नहीं है। और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लकी रहने वाले हैं। कोई जीवन को संकट में डालने वाली बीमारी या लाइलाज बीमारी नहीं आएगी जीवन में। इस तरफ से स्वास्थ्य को लेके ऐसी स्थिति में आपको जो है सुखी रहने की ज़रूरत है, तनाव करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी लकीर अगर हम देखें, ये है संपत्ति की रेखा, धन रेखा इसे कहते हैं, और ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं स्पष्ट हैं, सुंदर हैं और अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा सा जो है नेगेटिव ऊर्जा के कारण धन के मामले पे पैसा कितना भी हथेली में आ जाए, लेकिन हथेली में टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा और सही से धन का संचय भी उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है जिस रूप में आप धन का संचय करना चाहते हैं, या जिस रूप में धन बचत होना चाहिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव की ओर ले जा रहा है। इसके लिए मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिए। हाँ, वैसे माने तो धन और संपत्ति के मामले में भी लकी रहने वाले हैं। तीसरी लकीर ये है सुख की रेखा। बहुत जरूरी है ये होना, क्योंकि अगर आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास धन है, लेकिन आपके पास अगर सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपकी हथेली में सुख की रेखा है, इसका मतलब है आपको पूरे जीवन में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित ही मिलने वाला है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो केतु का पर्वत है, जो आपके जन्म जन्मांतरों को बताता है, इसमें 3 लकीरें हैं और इन 3 लकीरों का मतलब होता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, पूर्व जन्म में आपने उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था। आप पुरुष थे, आप जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उसी परिवार के पूर्वज थे। आपने अपने ही डीएनए में, अपने ही परिवार में, अपने ही वंश में जन्म लिया है। इसी परिवार के, इसी वंश के आप अंश हैं और आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं जिससे मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई है। बहुत सुंदर। और इस जन्म में भी आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे स्कूली कॉलेज के विद्या के रूप में हो, या किसी भी प्रकार में हो। अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है और अच्छा धन भी प्राप्त हुआ है, आगे भी होगा। धन के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करेंगे सुंदर से। अंत में श्री हरि के चरणों में जगह है। मतलब इतना बढ़िया और इतने सुंदर कर्म आपके द्वारा किए जा रहे हैं। ये जन्म भी आपका जो है सफल है। मनुष्य जीवन का सही अर्थ आपने खोज निकाल लिया है, ये बता रहा है। अगला अगर आपका जन्म हुआ तो निश्चित ही एक दिव्य योनि में आपका जन्म होने वाला है और उसमें भव्य कर्म करके दिव्यता को प्राप्त करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से केतु बता रहा है। अब राजयोग पे चलते हैं, फिर सवालों को लेते हैं। राजयोग जो मैं बता रहा हूं, ये राजयोग न तो पौराणिक ग्रंथों में लिखा है और न क्लासिकल बुक में लिखा है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैंने जितनी भी ऐसी हथेलियों का अध्ययन किया है, ये राजयोग एक्यूरेट मिला है, 100% मिला है। और वो कैसे? क्योंकि जितनी भी हथेलियों का मैंने अध्ययन किया है
उन सब का फीडबैक मेरे पास आया है। कुछ लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन जितना भी फीडबैक आया है वो 100% किसी ने ये नहीं कहा है कि ये चीज़ नहीं है। और आपकी हथेली में भी राजयोग है। किसके कारण? बुध के कारण, सूर्य के कारण और बृहस्पति के कारण। बुध और सूर्य नेचुरल तरीके से राजयोग दे रहा है और बृहस्पति देव कृपा से राजयोग दे रहा है। देखिएगा यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी इस प्रकार से झुक रखी है सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक निश्चित ही अच्छी खासी बनी रहेगी, इस और ये इशारा कर रहा है। इसके ये पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको या तो व्यापारी दिखेंगे, और ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अच्छे लेवल का व्यक्ति दिखेगा, मानी अधिकारी लेवल का, और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरा, कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे करेंगे। और तीसरा देखेंगे, अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर जबरदस्त है। तो ये चीज बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़े से मौका परस्त भी हैं, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं और हमेशा बने रहेंगे, ये इस और इशारा कर रहा है। दूसरा बात देखेंगे तो ये भी हल्की तरह से झुक रखी है, और ये है सूर्य की उंगली, और इस तरफ झुकती है। तो व्यक्ति के अंदर हमेशा ने समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहती है, यश पाने की इच्छा रहती है। और जब हम मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखते हैं, यश पाने की इच्छा रखते हैं, तो हम कार्य कैसे करते हैं? जो बहुत श्रेष्ठ हो, तो वही गुण आपके अंदर है। और तीसरी चीज देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। आपके अंदर जबरदस्त है रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता जबरदस्त है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है। मानी हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखते हैं उंगलियों के हिसाब से, और उसके बाद जो है आपके राजयोग को बताते हैं। एक अच्छी चीज देखेंगे, आपकी ये जो मिडिल फिंगर है सीधी खड़ी है, और यहाँ पे सही अनुपात में इसका जो है खड़ा होना दिखाई दे रहा है। एक तो जिसको हम कहते हैं मेहनती रहेंगे, कर्म में हमेशा विश्वास रखने वाले व्यक्ति रहेंगे, चाहे धार्मिक कितने भी हो, लेकिन कर्म में हमेशा विश्वास रखने वाले हैं, और कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। दूसरी बात है शनि के कारण, जबकि शनि को लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर किसी को शनि बोलो तो उसके मन में थोड़ा विचार अलग आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है नेचुरल तरीके से। बाकी कुछ गलत भी दे रहा है, उसके बारे में बताऊंगा और उपाय दूंगा। एक तो आपकी नेचुरल तरीके से जो मानसिक क्षमता है वो जबरदस्त रहने वाली है, और उसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। स्वाभिमानी रहेंगे, लेकिन विवेकी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, और औरों की मदद करने वाले रहेंगे। आपने क्वेश्चन भी किया था, वो लूंगा मैं। औरों की मदद करने वाले रहेंगे, करने वाले होंगे, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होंगे, और भाग्य का बहुत शानदार सुख मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और हमेशा बनी रहेगी। ईश्वर में अटूट विश्वास रहने वाला है,
अपने आराध्य के प्रति पूरा समर्पण जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि भी दिखाई दे रही है और प्रगति भी दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सी दयालुता की भावना भी बैठी हुई रहेगी। ताउम्र निष्ठुरता है, क्रूरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ आपको छू भी नहीं पाएगी। ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है और इससे बड़ी दिखाई दे रही है और इससे छोटी दिखाई दे रही है। और बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में है। राजयोग पूरे जीवन में बना रहता है, कभी अच्छे फल देता है, कभी उतने बेहतर फल नहीं देता है, लेकिन राजयोग है। अब इसने जीवन में फायदा भी दिया है, आगे भी देगा। एक तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर उसने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न किया हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है या व्यापार जैसी जॉब की तरफ जाता है और उसमें उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण पहचान बनती है और एक लग्जरी जीवन, एक शानदार जीवन ऐसा व्यक्ति जीवन को जीता है और ये दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो राजयोग भी आपकी हथेली में शानदार स्थिति में है और चीज़ें भी बहुत अच्छी स्थिति में है। थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा है, इसको ठीक करना है, मानी जो बेहतर वाली चीज़ें हैं ज़्यादा है। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं इस जीवन में कितनी आध्यात्मिक उन्नति करूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका बृहस्पति बता रहा है कि देखिएगा ये वाला हिस्सा आपका सुंदर और पुष्ट स्थिति में है और ये उंगली झुकी हुई है। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि देखिएगा जो धार्मिक भावनाएं हैं आप में बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, अध्यात्म में डीपली आप जाएंगे और विद्वान होंगे, साथ साथ में आत्मज्ञानी भी होंगे और बहुत उच्च शिखर पर निश्चित पहुंच पाएंगे। अपार मान सम्मान आपको मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा इस वजह से, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाएगा और इस बृहस्पति की वजह से अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो श्रेष्ठ स्थिति में है, स्वयं उन्नति तो करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा आप उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, विद्वान रहेंगे, न्यायप्रिय रहेंगे और अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा खासा जो है। अब यहाँ पे ये नीचे की ये भी आध्यात्मिक रेखाएं हैं, तो चीज़ें ज़बरदस्त बता रही हैं, बहुत सुंदर बता रही हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा विकास दिखाई दे रहा है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैंने आपकी जो केतु का पर्वत है उसमें जो स्वास्थ्य की रेखा है उससे बता दिया है कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। लेकिन कुछ समय तक के लिए अगर देखें तो थोड़ा सा जो है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, स्वास्थ्य के संबंध में हल्के फुल्के विकार दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रति सावधान रहना है। आर्थिक स्थिति मानी आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, यहाँ पे अगर हम देखें, अभी अगर देखते हैं आपकी करियर और धन की रेखा को बहुत सारी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही है, तो अभी आर्थिक स्थिति अगर हम देखें 3.5 वर्षों तक तो थोड़ा मिली जुली रहेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत शानदार स्थिति में है। ऐसा योग बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। अब कितना आएंगे
ये बता रहा है कि अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार आप प्रत्येक दिन पैसा कमाएंगे। और ये इस प्रकार से जा रही है, एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना रही है यहाँ पे। पैसा का संचय भी आप बहुत अच्छा करेंगे, ये स्पष्ट तौर पे बता रही है। मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा और दान कर पाऊंगा, ये आपने लिखा हुआ है। निश्चित रूप से आपकी शनि की उंगली बता रही है कि दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, दूसरों की मदद करेंगे और निश्चित ही चाहे 1 रुपया का दान हो लेकिन दान भी करेंगे, स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपके कुछ मुख्य क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया है। अब चलता हूं आपकी हथेली पे पुनः। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। आपकी हृदय की लकीर अगर हम देखें तो आचार्य बृहस्पति को छूने की ओर इशारा कर रहा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज अर्जन करेंगे, बुद्धिमत्ता से काम करेंगे और तेजस्वी भी होंगे। प्रेम का मामला अगर हम देखते हैं तो दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करेंगे या प्रेम करते हैं अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन स्वाभिमान की भावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी और ईगो प्रॉब्लम भी हल्की फुल्की बनी रहेगी। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और ये योग कर रहा है। चाहे आप जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, आपका बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, दिमागी है। लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, थोड़ा उलझन, थोड़ा कन्फ्यूजन भी बनी रहेगी और अभी हथेली में कितना भी पैसा आ जाए थोड़ा टिकने में समस्या भी बनी रहेगी। जीवन की रेखा भी पूरी तरह से है, तो परिवार के प्रति बहुत केयरफुल रहेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति अगर कभी भी आपने शुरू की अच्छी चलती रहेगी। एक रेखा ये है, तो ऐसा व्यक्ति या तो विदेश में या तो अपने जन्म स्थान से बाहर अपना सब कुछ बसा लेता है, यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति दिख रही है, तो आगे जाके ये ठीक रहेगी। करियर और धन की रेखा देखें, शनि पे कट रही है। थोड़ा अगर नौकरी कर रहे होंगे या कोई करियर चल रहा होगा तो शनि का उपाय जरूर करें, उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आ सकते हैं 2.5 वर्षों तक। उसके बाद स्थिति पुनः ठीक होने की संभावना दिखाई दे रही है। लगातार रेखाएं जो है बुध की ओर जा रही है। ये रेखाएं बहुत शानदार है, बहुत अच्छे। एक तो आयु को बढ़ाती है और दूसरा सफलता को दिखाती है कि व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी जो सोच रहा है। तीसरा, बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाता है और ये चीज़ बनी रहेगी। लेकिन एक कमी भी रहेगी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो पेट संबंधी रोगों का आपको कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्र को अगर देखें तो शुक्र का पर्वत सही उभरा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है अगर हम देखते हैं रेखाओं का जाल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी आप बात करते हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी नज़रों से हल्का अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और थोड़ा सा चिंता करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिख रहा है और आपका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्लस पॉइंट है इसका। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है छलम भंगोर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, पहले भी बता दिया मैंने। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा परेशानी ज़्यादा लग सकती है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें। लेकिन
जिसको गंभीर किस्म का व्यक्तित्व कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। शनि के कारण आपके कार्य 2.5 वर्ष तक कामकाज पे थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, उसकी ओर भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जितना विस्तार, जितना फैलाव होना चाहिए था, जितना यश होना चाहिए था, जितना मान सम्मान होना चाहिए था, और जिस प्रकार से एक शख्सियत उभर कर आनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा दब्बूपन ये बना रहा है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और सूर्य की उपासना दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर सूर्य इसी प्रकार रहा तो थोड़ा आँखों से संबंधित, थोड़ा पेट से संबंधित और थोड़ा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हल्के रूप में ये दे सकता है, तो थोड़ा सूर्य को मजबूत जरूर करें। यहाँ पे ये उभरा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। बुध का देखें, बुध की स्थिति हल्की जो है थोड़ा मध्यम स्थिति में है, तो व्यापार वगैरह कर रहे होंगे तो अभी 2.5 सालों तक थोड़ा मध्यम स्थिति में बना रहेगा। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का आप ज़्यादा सेवन करें। हम चंद्रमा की स्थिति अगर देखते हैं तो चंद्रमा तो मानसिक रूप से ठीक रखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसके कारण कभी कभी मन थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रह सकता है, थोड़ा इमोशनली कभी कभी परेशान हो सकते हैं, नींद आने में हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब का मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। देखिएगा, आपकी हथेली के अनुसार एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। इनको बहुत सरल तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ उभर कर आएगी, और जो आपने सोचा है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।